everyone. First of all, I would like to welcome all my listeners. Today we discuss interpersonal communication. So let's start the topic. Interpersonal communication is the process by which people exchange information, thoughts, experiences, feelings, and ideas through verbal and non-verbal methods. इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी मदद से लोग अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ। वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए वर्बली और नॉन वर्बली दोनों तरीके से वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों मेथड्स वो चूज करते हैं। द प्रोसेस ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कैन नॉट बी रिकॉर्डेड एज ए फिनोमेना विच सिंपली हैपेंस। जो ये प्रोसेस है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की, कोई फिनोमेना मतलब कोई ऐसी कोई घटना नहीं है जो सिंपली हो जाएगी ना, बट should be seen as process which involves participating negotiating their roles in this process whether consciously or unconsciously। इसमें क्या होता है कि पूरी प्रोसेस होती है जिसमें दो जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका रोल होता ही होता है। ठीक है, वो दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, वैदर वो कॉन्शियसली पार्टिसिपेट कर रहे हैं या अनकॉन्शियसली कर रहे हैं, बट वो पार्टिसिपेट करेंगे ही करेंगे। ठीक है, एक ये प्रोसेस है, कोई फिनोमेना नहीं है कि एक बात होगी तो कोई घटना नहीं है ये, मतलब ये टू वे प्रोसेस है। ठीक है, इसमें इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है तो ये टू वे प्रोसेस है, ये कोई फिनोमेना नहीं, कोई घटना नहीं है जो होगी भाई चलो ठीक है हो गया, नहीं, इसमें प्रोसेस है, ये कंप्लीट प्रोसेस है ये। ठीक है, अब हम देखिए कि प्रोसेस किस तरह है, क्या है। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक प्रोसेस है। ठीक है, ये कोई घटना नहीं है। क्यों? सेंडर ने कोई मैसेज भेजा किसको, रिसीवर को, रिसीवर ने बदले में क्या दिया, उसको फीडबैक दिया। मतलब रिसीवर ने भी अपना मैसेज, अगर उसको हम फीडबैक बोलते हैं, फीडबैक की मदद से उसको बताया कि हाँ ठीक है, फीडबैक की मदद से अपना मैसेज उस तक पहुँचा दिया, फीडबैक की मदद से जो ली उसने, और अपना मैसेज दे दिया। कहने का मतलब है कि सेंडर अगर कोई बात बता रहा है रिसीवर को, तो रिसीवर को बदले में उसको कुछ ना कुछ बात बता रहा है, चाहे उसकी बात का जवाब दे रहा है। ठीक है, तो इसी की ये प्रोसेस, तभी एक ये प्रोसेस है, ये टू वे प्रोसेस जो हमने पीछे बात की कि दोनों जो पार्टिसिपेंट है वो उनकी इक्वल जो होती है वो क्या होती है, इन्वॉल्वमेंट होती है। यहाँ पे सेंडर ने कुछ बोला तो रिसीवर ने भी कुछ बोला, है ना, तो मतलब दोनों की इन्वॉल्वमेंट है। नो मूविंग ऑन ओवर नेक्स्ट स्लाइड। सेंडर्स एंड रिसीवर्स आर ऑफ कोर्स वाइटल इन कम्युनिकेशन। सेंडर और रिसीवर दोनों वाइटल है कम्युनिकेशन में। हाँ, ऑब्वियस बात है कि अगर सबसे पहले इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन के लिए हमें सेंडर तो चाहिए चाहिए होता है और रिसीवर भी चाहिए चाहिए होता है, हमें दोनों चाहिए होते हैं। अगर सिर्फ सेंडर होगा रिसीवर नहीं होगा तो कम्युनिकेशन किससे करनी है, और अगर सिर्फ रिसीवर होगा सेंडर नहीं होगा तो रिसीवर को कौन बताएगा, मतलब उसको कम्युनिकेट कौन करेगा। इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन द रोल ऑफ द सेंडर एंड रिसीवर आर नॉट डिस्टिंक्ट एज मच, बोथ पार्टीज कम्युनिकेट विथ ईच अदर। क्योंकि जो रोल होते हैं ना वो मिलते जुलते हैं, वो डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं, मतलब इतने अलग अलग, आर नॉट डिस्टिंक्ट, मतलब इतने अलग अलग रोल नहीं होते होते, सेम ही रोल होते हैं टाइप से। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया, देखो यहाँ पे सेंडर क्या कर रहा है, वो कुछ चीज़ सेंड कर रहा है, तो रिसीवर भी तो बदले में उसको बता रहा है कि मुझे बात समझ आ गई कि नहीं आ रही, मतलब वो भी उसको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो कम्युनिकेशन का मतलब कोई है ही क्या कि एक्सचेंजिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो देखो आप यहाँ कर रहे हो ना कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी उसमें क्या लिखा होगा कि एक्सचेंजिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है, टू पार्टीज। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्फॉर्मेशन दी जा रही है ना। तो अब ये क्या हो रहा है कि सेंडर और रिसीवर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दोनों को, सेंडर जो है वो रिसीवर को इन्फॉर्मेशन दे रहा है और रिसीवर कुछ ना कुछ उसको बदले में कोई ना कोई मैसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो मतलब उसको फीडबैक दे रहा है। तो दोनों के जो रोल है वो मिलते जुलते हैं, क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर, तो दोनों कम्युनिकेट रहे हैं। आर नॉट डिस्टिंक्ट एज पार्ट, बोथ पार्टीज कम्युनिकेट विद ईच अदर, क्योंकि दोनों पार्टीज क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रही है, तो रोल उनकी वो ज़्यादा डिस्टिंक्ट नहीं है। इवन इफ इन वेरी सब्टल वे सच एज थ्रू आई कॉन्टैक्ट और लैक ऑफ and general body language, there are many other subtle ways that we communicate। ठीक है, perhaps even unintentionally with other spoken messages। कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि हम लोग, ठीक है, कम्युनिकेशन में जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन में हम कर रहे हैं, अगर उसके बजाय हम लोग कोई भी कोई सिंपल से वे से भी अगर हम जवाब दे रहे हैं तो तब भी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हैपन होती है। कैसे? इसके एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे कि कोई टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, वो बच्चों को पूछता है कि आपको समझ आया, ठीक है। अब उस वे में जो हमने क्या किया, बोथ पार्टीज वहाँ पे जो इन्वॉल्व थे, एक स्टूडेंट थे और टीचर थे। ठीक है, अब टीचर ने स्टूडेंट को बोला,
स्टूडेंट ने टीचर ने वर्बली बोला कि आपको समझाया, तो उन्होंने स्टूडेंट ने बदले में बोला तो कुछ नहीं, लेकिन अपना सर हिला के आंसर दिया, हाँ अब आप कंट्रोल सर किया, मतलब हमें समझ आ गया। ये किसका, इससे क्या पता चलेगा टीचर को कि उसको समझ आ गया, उसने बॉडी लैंग्वेज की मदद से बताया। तो कहने का मतलब ये है कि लेकिन फिर भी कम्युनिकेशन तो हुई ना, टू वे कम्युनिकेशन तो हुई ना। इसका इससे एक इससे समरी ये भी निकलती है कि अगर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि अगर हो सकता है कि दोनों जो कम्युनिकेटर हैं, जो सेंडर और रिसीवर है, दोनों के जो कम्युनिकेशन जो मीडियम है वो अलग हो सकते हैं, जो कम्युनिकेशन चैनल हैं वो अलग हो सकते हैं, जो हमने पहले चैनल्स पढ़े हुए वो कम्युनिकेशन चैनल अलग हो सकते हैं। कैसे, उसने जब बताया वर्बली बात के लिए, लेकिन उन्होंने क्या किया, जो कम्युनिकेशन चैनल चूज़ किया स्टूडेंट है वो बॉडी लैंग्वेज जो था उसकी मदद से बताया, उसने हंसर हिला के बोला, उसने कोई नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वहाँ पे चूज़ की उसने, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में अगर एक पर्सन सेंटर जो है वो वर्बल कम्युनिकेशन चूज़ करे, तो अगर नेक्स्ट जो रिसीवर है वो उसको जब फीडबैक देगा तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू भी दे सकता है, जहाँ एज़ पर कन्वीनियंस जो भी कन्वीनियंस हो, ठीक है। लेकिन इसमें ज़रूरी क्या है कि जो सेंडर और रिसीवर है वो दोनों क्या हैं, वाइटल होते हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि अगर दोनों में से कोई भी नहीं, एक भी अगर नहीं होगा प्रेजेंट, तो फिर वो कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब ही यही है कि दोनों जो पार्टीज इन्वॉल्वमेंट है, अगर सेंडर ने वो मैसेज दिया रिसीवर को, तो रिसीवर ने फीडबैक उसको दी ही दी, और जब फीडबैक देगा तो वो भी इन्वॉल्वमेंट, उसकी भी इन्वॉल्वमेंट होगी फिर, ठीक है। तो ये टॉपिक इतना ही था। I hope you understand the topic. Thank you very much. Stay home, stay safe. Thank you.